हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं 10 असरदार खाए जाने वाली चीजों के बारे में जिनके नियमित इस्तेमाल से डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले है दालचीनी। हालांकि दालचीनी के स्वाद में थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन यह हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसका सेवन करने से शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों तरह की डायबिटीज में बहुत अधिक लाभदायक होती है। सुबह के नाश्ते के साथ या रात के खाने के बाद या दिन में किसी भी समय एक बार 5 से 10 ग्राम दालचीनी पाउडर का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आंवला आंवला एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है और जब इसे हल्दी के साथ मिला दिया जाता है तो यह डायबिटीज के खिलाफ और अधिक तेजी से असर दिखाता है। आंवला में क्रोमियम नामक एक मिनरल होता है, जो कि हमारे शरीर से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इंसुलिन बनाने की शक्ति को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। रोजाना सुबह खाली पेट पानी पीने के आधे घंटे के बाद 20 से 30 ml आंवला जूस में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर सेवन करें। लगातार ऐसा करने से मात्र 7 दिन में ही बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल में तेजी से गिरावट आती है। फ्रेंड्स, तीसरा है सदाबहार। सदाबहार के पौधे को बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। यह जितना ज्यादा कॉमन और साधारण है, उतने ही अद्भुत इसके गुण हैं। डायबिटीज के साथ साथ यह हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसका नियमित इस्तेमाल करने से हमारे शरीर का खून साफ होता है और त्वचा से संबंधित हर तरह की परेशानी में भी तेजी से सुधार आने लगता है। डायबिटीज में इसका इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 सदाबहार के फूलों की पत्तियों को खीरे और टमाटर के साथ मिलाकर जूस बना लें और रोजाना सुबह खाली पेट या दिन के खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसका सेवन करें। खीरे और टमाटर का जूस बनाते समय इन दोनों के ही बीच वाले हिस्से को निकाल दें और जूस को छान कर पिएं। सदाबहार के फूलों का असर ना सिर्फ शरीर के ग्लूकोज लेवल पर होता है, बल्कि यह हमारे पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में ही ये बहुत अधिक फायदेमंद है। इसे डायबिटीज की संजीवनी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, करी पत्ता के अंदर इतने अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर बीमारियों में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। करी पत्ता के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं और साथ ही यह लंग कैंसर और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। इसका उपयोग करने के लिए 8 से 10 ताजे करी पत्ते को पीसकर उनकी चटनी बना लें। उसके बाद 1 गिलास पानी में इस चटनी को डालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। उसके बाद इसे छान लें और हल्का गर्म होने के बाद चाय की तरह पिएं। इसका सेवन हफ्ते में 3 बार दिन में खाना खाने के बाद या शाम के समय किया जा सकता है। अच्छे परिणाम के लिए आप इसमें चाहें तो चुटकी भर दालचीनी पाउडर और हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा जितनी हमारी त्वचा और बालों के लिए उपयोगी है, उससे कहीं ज्यादा यह हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। एलोवेरा के इस्तेमाल से डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ग्लूकोमा और पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। खासकर जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल 200 से अधिक होता है, उन लोगों पर एलोवेरा का असर बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा का सेवन सुबह खाली पेट करना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना सुबह 20 से 30 मिलीलीटर एलोवेरा जूस का गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो एलोवेरा जूस के साथ आंवले के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आम के पत्ते। आम के पत्तों का हमारे शरीर पर ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से हमारी आंतों की चीनी सोखने की क्षमता कम होती है, जिसकी मदद से धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाती है। आम के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 आम के पत्तों को कूटकर इसकी चटनी बना लें। उसके बाद इस चटनी को 1 गिलास गर्म पानी में डालकर रात भर गलने के लिए रख दें। इसके बाद आप सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट सेवन करें। आम के पत्तों का यह पानी हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाने और शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, गुड़हल गुड़हल यानी हिबिस्कस के पत्ते डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। गुड़हल के पत्ते में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, साथ ही खून से शुगर की मात्रा को कम करते हैं। इसकी पत्तियों में फेरुलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो डायबिटीज में दवाई की तरह काम करती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गुड़हल के 5 सूखे पत्तों को पीसकर इसकी चटनी बना लें और 1 गिलास पानी में मिलाकर रात भर के लिए रख दें।
उसके बाद अगले दिन सुबह और शाम 2 बार इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो गुड़हल के पत्तों को सुखाकर इनका पाउडर बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पत्तों को छाँव में ही सुखाएँ, धूप में ना सुखाएँ। फ्रेंड्स, जामुन का उपयोग, जामुन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को तेजी से बूस्ट करता है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी होता है जो डायबिटीज के साथ-साथ आँखों और त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए जामुन के बीजों का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है। वैसे तो जामुन एक सीजनल फ्रूट है, लेकिन इसके बीजों का इस्तेमाल साल भर किया जा सकता है। जामुन के सीजन में जामुन का इस्तेमाल सुबह के नाश्ते के साथ किया जा सकता है और साथ ही इसके बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद 1-1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर सेवन करने से इसमें लाभ होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कलौंजी यानी निगेला सीड्स कई तरह के अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। जिन लोगों को टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी तरह का डायबिटीज है, अगर वो कलौंजी के बीजों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इससे डायबिटीज ठीक होने के साथ-साथ शरीर की पूरी सेहत पर भी काफी अच्छा असर पड़ता है। मधुमेह के मरीजों के लिए कलौंजी इतनी फायदेमंद होती है कि इसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी कहा जाता है। इसका सेवन खाना खाने के बाद सौंफ की तरह चबाकर किया जा सकता है और साथ ही इसका पाउडर बनाकर पानी में उबालकर इसे चाय की तरह भी पिया जा सकता है। अगर आपको कलौंजी नहीं मिलती है तो आप उसके तेल का इस्तेमाल सलाद में मिलाकर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मखाने का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में ड्राई फ्रूट के तौर पर किया जाता है, लेकिन खासकर डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में मौजूद शुगर को तेजी से पचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही हमारे पेट और पाचन के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसका सेवन रोजाना शाम को किया जा सकता है। डायबिटीज को ठीक करने और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इन बताई गई सभी चीजों में से ज्यादा चीजों को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।